मरदम शुमारी की अबूरी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रियासत के दीगर अजला के मुकाबले हैदराबाद की आबादी में इजाफा कम हुआ है। अब हैदराबाद जिले की मजमूई आबादी 40,10,238 तक पहुँच गई है, जबकि शहर की शरह ख्वानदगी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब शहर की मौजूदा शरह ख्वानदगी 78.42% रिकॉर्ड की गई है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक पूरे मुल्क की आबादी 1,21 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि रियासत आंध्र प्रदेश की आबादी 8,46,65,533 हो गई है। आबादी के लिहाज से आंध्र प्रदेश मुल्क की 5वीं रियासत बन गई है। यूं तो जिला हैदराबाद की आबादी में भी काफी इजाफा हुआ है, लेकिन रियासत के दूसरे अजला के मुकाबले में यह इजाफा बहुत कम है। गुज़िश्ता 10 साल के अरसे में शहर की आबादी में 10 से 15 लाख का इजाफा हुआ है। 2011 की मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद की आबादी 1.80 बढ़ी है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त हैदराबाद की मजमूई आबादी 40,10,238 है, जिनमें मर्दों की तादाद 20,64,359 है, जबकि खवातीन की तादाद 19,45,879 है। इन तफसीलात की रोशनी में शहर में 1,80,485 अफराद की आबादी में इजाफा हुआ है, यानी 2001 में 21.74% का इजाफा हुआ था, लेकिन इस मरतबा सिर्फ 4.71 ही आबादी बढ़ सकी। 2001 की मरदमशुमारी के मुकाबले में आबादी के इजाफे में 17% की कमी वाक़ई हुई है। 2001 में पूरे हैदराबाद की मजमूई आबादी थी 38,29,753, जिसमें मर्दों की तादाद 19,81,173, जबकि खवातीन की तादाद 18,48,580 थी। हैदराबाद इस मरतबा की मरदमशुमारी के मुताबिक तालीम के मैदान में भी बहुत आगे रहा। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में मजमूई तौर पर तालीम की शरह तनासब 80.96% है, जिसमें मर्दों का तनासब 83.35% और खवातीन का तनासब 78.42% है। 2001 में शरह तालीम का मजमूई तनासब 78.80 था। इस वक्त हैदराबाद में 1 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर 18,480 अफराद रहते हैं, जबकि जिला रंगारेड्डी में इतनी जगह सिर्फ 707 लोगों के हिस्से में आई है। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि जिन्स के एतबार से मर्द और खवातीन की शरह तनासब में अभी भी काफी फासला है। हैदराबाद में 1000 मर्द के मुकाबले में सिर्फ 943 खवातीन हैं, जबकि जिला रंगारेड्डी में 1000 मर्द के मुकाबले में 955 खवातीन हैं। 2001 में मर्द और खवातीन का तनासब मर्द के मुकाबले में 933 था। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि 6 साल से कम उम्र की लड़कियों के तनासब में बहुत कमी आई है। 6 साल की उम्र के बच्चों की मजमूई तादाद इस वक्त 4,19,500 है, जिनमें 2,16,428 लड़के हैं और 2,03,072 लड़कियां हैं। 6 साल की उम्र के बच्चों की तालीम का शरह तनासब इस वक्त हैदराबाद जिला में 78.42% है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू टीवी। रियासती हुकूमत अवामी मालिया को ज़ाया करने में मसरूफ है। हुकूमत ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करते हुए मुंतखबा नुमाइंदों पर तोहफों की बरसात की। वहीं अब वजीर आला के लिए 8 नई टोटा फॉर्च्यूनर कारें खरीदने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा वज़रा और आला अहदेदारों के लिए 25 स्कॉर्पियो कारें खरीदने के लिए भी जरूरी इक़दाम किए गए हैं। अवामी मालिया के 3 करोड़ रुपए खर्च करते हुए रियासती हुकूमत ने मुंतखबा नुमाइंदों पर तोहफों की बरसात की है और अब महसूलात से हासिल होने वाली आमदनी का इस्तेमाल करते हुए वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने 8 टोयोटो फॉर्च्यूनर कारें खरीदने का फैसला किया है। वजीर आला इस वक्त 5 महिंद्रा स्कॉर्पियो कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले आनजहानी वजीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी और साबिका वजीर आला के रोशैया भी करते थे। अहदेदारों के मुताबिक नक्सलाइट तंजीमों से धमकी मिलने पर वजीर आला ने ये फैसला किया है। जराये के मुताबिक इन कारों को बम प्रूफ बनाने के लिए फी कार पर 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ने ये भी रियासती वुज़रा और आला अहदेदारों के लिए 25 स्कॉर्पियो कारें खरीदने का भी मंसूबा बनाया है, जबकि ये भी इत्तलात है कि रियासती वुज़रा भी वजीर आला की तर्ज पर टोयोटो फॉर्च्यूनर कारें इस्तेमाल करना चाहते हैं। जराये के मुताबिक रियासती वुज़रा जे गीता रेड्डी, दानम नागेंदर, मुकेश गौर, अन्नम राम नारायण, वसंत कुमार, वेंकट रेड्डी, बोस्ता सत्या नारायणा ने भी टोयोटो फॉर्च्यूनर गाड़ी इस्तेमाल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है।
वुज़रा ने महकमा नज़्म व नस्क को एक दरखास्त भी रवाना की है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए के मसारिफ से रियासत के 294 अरकान असेंबली और 90 अरकान कौंसिल को लैपटॉप्स, फैक्स प्रिंटर्स के अलावा दीगर सहूलियात फराहम किए हैं। अब वज़ीर आला के लिए 8 और वुज़रा के लिए 25 नई कारें खरीदने के फैसले से अवाम के जहनों में ये सवाल गश्त कर रहा है कि हुकूमत अवामी फलाही स्कीमात के बजाय वुज़रा पर फजूल खर्च कर रही है। वज़ीर आला एन कुमार रेड्डी ने हैदराबाद में आरटीसी की 150 बसों का हरी झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। इन 150 बसों में 50 बसें एयर कंडीशन हैं, जिनको शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चलाया जाएगा और 100 बसें सिर्फ कदीम शहर में ही चलाई जाएगी। वज़ीर आला ने 100 रोज़ा तरक्याती प्रोग्रामों के तहत इन बसों का आगाज किया है। आरटीसी और वज़ीर आला के इस इक़दाम का क़ायद मुक़न्नना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवीसी ने खैर मक़दम किया है। कदीम शहर में नई बसों के आगाज से अवाम में भी खुशी पाई जा रही है। हैदराबाद ये शहर जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है, इससे कहीं ज्यादा तेजी से इसकी आबादी बढ़ रही है। बढ़ती हुई आबादी ने शहर में हमलो नक्ल के मसाइल खड़े कर दिए हैं। इन मसाइल पर काबू पाने के लिए आरटीसी ने शहर में एयर कंडीशन और आम बसों को मुतारिफ कराया है। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर मुअय्यना रोडों पर रवाना कर दिया है। इस मौके पर कई सियासी कायदीन मौजूद थे, जिनमें कायद मुक़न्नना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, शहर के मेयर कार्तिका रेड्डी, मजलिस के अरकान असेंबली अहमद पाशा खादरी, मौजम खान अहमद बलाला और कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौस भी शामिल हैं। इन बसों की तादाद फिलहाल 150 है। इसमें 50 बेस जो एयर कंडीशन है बिल्कुल ही आलमी मेयार की है। बाकी 100 जनरल बेस सिर्फ खदीम शहर के लिए मख्तस की गई है। 50 में 36 एयर कंडीशन बसें दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में चलाई जाएंगी। 8 बसें रोड नंबर 219 सिकंदराबाद ता पटन चोरू के लिए हैं। हर बेसमेंट पर ये बसें मुहैया रहेंगी। 18 बसें रोड नंबर डी 218 दिलसुख नगर ता पटन चोरू के लिए हैं। हर 23 मिनट पर ये बसें चलेंगी। 6 बसें रोड नंबर KV 127 NGO कॉलोनी ता कोंदापुर के लिए हैं। हर 32 मिनट पर ये बसें फराहम रहेंगी। 4 बसें रोड नंबर 17H ECIL X रोड 10H ता कोंदापुर के लिए हैं। हर 46 मिनट पर इन बसों की खिदमत फराहम रहेंगी। इसके अलावा और कई रूटों का ये बसें अहाता करेंगी। आरटीसी का दावा है कि इसने 100 मिनी बसों का पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाल बिछाया है। इसमें शक नहीं कि रियासती हुकूमत और आरटीसी के इस इक़दाम से खदीम शहर के अवाम को काफी सहूलतें फराहम हुई हैं। ताहम आरटीसी पर यह भी इल्जाम है कि खदीम शहर में सिर्फ पुरानी बसें चलाई जाती हैं। इसके अलावा मुकर्ररा वक्त पर बसों को नहीं चलाया जाता और आरटीसी का अमला अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से अंजाम नहीं देता। पुराने शहर की अवाम ने ये उम्मीद जाहिर की है कि आरटीसी अवाम के मसाइल को हल करने के साथ साथ खदीम शहर में बसों का एक ऐसा हकीकी जाल बिछा देगी जो शहर के हर इलाके को अपने अहाते में ले लेगा। हर साल आज़मीन हज को पासपोर्ट हासिल करने में मुश्किलात का सामना होता है। ताहम इस साल हज कमेटी की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। कमेटी के एक इजलास में फैसला लिया गया है कि हज कमेटी के दफ्तर पर पासपोर्ट ऑफिसर को मामूर किया जाएगा ताकि आज़मीन जल्द से जल्द पासपोर्ट हासिल कर सके। हज कमेटी के इस इक़दाम से तवक्को की जा रही है कि इस साल आज़मीन को पासपोर्ट के हुसूल में मुश्किलात का सामना नहीं होगा। हज सीजन 2011 के सिलसिले में आज़मीन हज को पासपोर्ट की इजराए आसान बनाने रियासती हज कमेटी और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के दरमियान 31 मार्च को एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तय किया गया कि पासपोर्ट ऑफिस पर आज़मीन हज के लिए अलहदा काउंटर कायम किया जाएगा। इस पर एक सीनियर ओहदेदार और 4 सीनियर असिस्टेंट्स मौजूद रहेंगे। इस इजलास में सदरनशीन रियासती हज कमेटी सदर खलीलुद्दीन अहमद, अरकानी हज कमेटी महमूद हुसैन इंजीनियर और सैयद रजा हुसैन आजाद के अलावा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महबूब पीरा और दूसरे शरीक थे। महमूद हुसैन इंजीनियर की तजवीज पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद श्रीनिवास ने आज़मीन हज की खुरा अंदाजी के दूसरे दिन से हज हाउस में पासपोर्ट ऑफिस के एक कोऑर्डिनेटर को मुकर्रर करने से इत्तेफाक कर लिया, जो आधा दिन हज कमेटी में और आधा दिन पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद रहेंगे ताकि आज़मीन के पासपोर्ट की दरखास्तों की यकसोई हो सके। पासपोर्ट ऑफिसर ने हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए अलहदा काउंटर के क़याम की तजवीज से इत्तेफाक कर लिया। 30 अप्रैल तक आज़मीन की दरखास्तें वसूल की जा रही हैं और आज़मीन हज की खुरानंदाजी 9 मई को मुत्तवक्की है। मरकजी हज कमेटी ने मुंतखब आज़मीन को 15 जून से कबल असली पासपोर्ट दाखिल कर देने की हिदायत दी है।
इसलिए कुरानंदाजी के दूसरे दिन से 15 जून तक तमाम दरखास्तों की यकसोई करके 15 जून से कब्ल आज़मीन के तमाम पासपोर्ट जारी कर देने का आरपीओ ने तयखुन दिया। आरपीओ ने हज कमेटी को मजीद बताया कि 10 मई से पासपोर्ट ऑफिस में रोजाना पासपोर्ट अदालत भी मुकर्रर की जा रही है। मुसलसल 3 साल से दरख्वास्त करने वाले आज़मीन और साल गुज़िश्ता PNR की वजह से महरूम आज़मीन को महफूज जुमरे के तहत रास्त मुंतखब किया जा रहा है। ऐसे आज़मीन की दरख्वास्तों पर मुश्तमिल फहरिस्त को 30 अप्रैल के साथ ही आरपीओ के हवाले कर दिया जाएगा। नाजरीन, हैदराबाद रिपोर्टर में बस इतना ही। मिर्जा गनी बेग को अब दीजिए इजाजत। देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।